नहीं करे तो मनुष्य जन्म फजूल हो जाता है, दुर्लभ है मनुष्य जन्म, और भगवान का दर्शन भी दुर्लभ है। लेकिन भक्ति से उनको मिल सकता है, भक्ति ज्यादा कठिन नहीं है। वो भगवान का नाम लेके पुकारने से ही मिलते हैं। भगवान तो बहुत बड़ा है, हम लोग छोटा छोटा बच्चा है, उनके बारे में क्या आग कर ले सकते हैं, इतना विशाल है। तब कहते न झच्चु तो टुटे होता बाबा सोचू आत्मजा सिद्धता में सर्वता आत्म तत् सर्वतः सिद्धता सर्वदा। हर एक जीवों का प्रिय है भगवान। भगवान को खोज करने का ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। विश्वास, सरल विश्वास होना चाहिए। जैसे तुम पिता को माँ को बुलाते हो, ऐसे बुलाने से भगवान प्रसन्न है। भगवान को कोई जरूरत नहीं है, कोई द्रव्य देने की भी जरूरत नहीं। दिल से उनको पुकार, क्या है, क्या पैसा लगता है, बहुत सहज है। वही भागवत धर्म विस्तार रूप से जो महावर्णन किया आप लोग सुनते हैं, वो प्रसंग हम यहाँ पर बोलने के लिए नहीं चाहते। लेकिन किस लिए भगवान आविर्भाव हुआ उसका बारे में जब देखा, नंबर को वापस आके देखा, जितना ये है उसमें बालक है, सब एकदम भगवान में सुधीर भक्ति हो गया। ये इधर उधर नहीं करता है। गुरु जी देखा जी अभी उनसे बात करने से मैं भी कन्वर्ट हो जाऊंगा। गुरु जी का बात भी नहीं सुनता है। गुरु जी का भी ऐसा प्यार हो गया, मैं जब उनका अंदर में घुस जाऊंगा तब हिरण्यकशिपु इसको मुझको खत्म करेगा। इसलिए दौड़ के आगे हिरण्यकशिपु को बात बोल दिया, जो सारा सर्वनाश हो गया। क्या हो गया? सारा उससे बालक आनंद भक्त बन गया। अगर हमारी बात सुनता नहीं, वो तब हिरण्यकशिपु बहुत किस्म से प्रहलाद को मारने के लिए कोशिश किया। आखिर में शुक्राचार्य जो समझा, जो मार नहीं सका, जे आप जब ये बड़ा हो जाएगा तो मालूम होगा ये बड़ा लड़का है, इसके से संपत्ति, हम लोग को थोड़ा मौका दीजिए। नंबर को थोड़ा दीप में रखिए, जैसे भाग नहीं जाए। कोई दीप में था, अभी उनका संग से वो तो वैष्णव हुआ, सारा उस बालों को वैष्णव कर दिया। तब हिरण्यकशिपु का सहन नहीं हुआ। एक्टिंग बहुत अच्छा किया, कुछ समझेगा नहीं, हिरण्यकशिपु एक्टिंग कर रहा है। जय विजय एक्टिंग कर रहा है, समझना मुश्किल है। एकदम गुस्सा हो गया, गुस्सा होके सिंहासन से नीचे कूदा, सारा हमारा द्वैत्य वंश और चंदन वंश को नष्ट कर दिया। इतना उनको ही हो गया, स्वयं नष्ट हो गया और उसे पालन को नष्ट कर दिया। मैं खत्म करूंगा स्वयं उनको, भगवान को आने दीजिए। एकदम तलवार लेके कूद के गिरा और उनका सामने में आया। तेरा इतना हिम्मत है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, मेरा अधीन है सारा देवता, किसका बल से बोली हो कि मुझको डरता नहीं? विष्णु का बल, सारा बल तो विष्णु का ही है। जो बल हर एक में है, आप में है, मुझ में है।
तेरा हरि का नाम घोषणा आ जाते हैं। कहाँ है? हर एक स्थान पर है। तो खंबा में क्यों नहीं दिखता? खंबा में भी है। हाँ है। तेरा भगवान को मैं खत्म करता हूं, उसके बाद तुझको मैं खत्म करूंगा। जोर से खंबा में घोषा मार दिया, खंबा टूट गया और भयंकर आवाज हुआ। कहां से आवाज है मालूम नहीं। और भगवान भयंकर मूर्ति धारण किया, नरसिंह। ओ नरसिंह भगवान की जय। और गर्जन कर रहा है। सारा देवता सा ब्रह्मा रुद्र देवता डर गया। अभी तो प्रलय का समय नहीं है। भगवान के इतना गुस्सा किस लिया है? गुस्सा तो नहीं होना चाहिए। महाप्रलय का समय अभी आया नहीं। तब सब स्तव करने के लिए आया। ब्रह्मा जी स्तव करते हैं, आप शांत हो जाइए। सुंदर रूप से स्तव किया। स्तव सुन के हिरण्यकशिपु का और गुस्सा बढ़ गया, गरम आवाज। तो आपको से घृण कर दिया। शिव जी आया और सुंदर रूप से, आप ऐसा अभी इतना गुस्सा करने गरम। और जो आते हो सुंदर रूप से सब वैदिक मंत्र उच्चारण करके सुंदर रूप से स्तव कर रहा है। देवराज इंद्र, विष्णु पार्षद सब कर रहा है। और भगवान गुस्सा होता है, जितना कर रहे कितना गुस्सा होता है। क्या करे, अभी कहाँ जाए? तब कहती लक्ष्मी देवी, हम लोग से नहीं होगा, आप इनको प्रसन्न रखिए। लक्ष्मी देवी का दस्यु भाव है, तब भी एक विचार से पति है। पति जब गुस्सा होते स्त्री उनके सामने में आता नहीं, डरता है दुनिया में। नहीं आप भी ले जाए। लक्ष्मी देवी कहते नहीं, मेरा भी हिम्मत नहीं है, इतना गुस्सा मूर्ति हम देखा नहीं। तब कहते प्रहलाद खरा है, शांत है। प्रहलाद क्या देख रहा है? महामाधुर्य, तमाम संसार दुख सब हट जाता है जिनको याद करने से। ऐसा नृसिंहदेव को देख रहा है। और सब क्या देख रहा है? भयंकर। प्रहलाद अपना स्तव में ही कहा है, आपको भयंकर कौन कहते हैं? भयंकर तो संसार है। आपका याद से ही सारा भय, अब तो भयंकर नहीं है। जब ब्रह्मा जी बोला, प्रहलाद का कोई डर नहीं है, सब दूर में रह के स्तव करते। प्रहलाद सीधा चला गया, सिंहासन पर बैठ के हिरण्यकशिपु निधन करके पेट का नारी बुरी निकाल के माला करके बैठा है इसमें, गर्जन कर रहा है, खून चारों तरफ है। लेकिन वही हिरण्यकशिपु का कितना भाग है, उनका नारी बुरी का माला किया। भक्त है ना, अतारी सुगतिदायक। जो शत्रु को भी मारते, शत्रु रूप से आते हैं, उनका भी सुगति होता है। तो अपना भक्त ही है। बाहर में देखने में मालूम होता है, भगवान तो रूप धारण करके इनको निधन किया। लेकिन इस प्रकार भगवान का हाथ से मरना भी बहुत दुर्लभ है। वही एकदम दर्शन कर रहा है प्रहलाद।
प्रहलाद कोई भाई नहीं है, अपना पिताजी को मार दिया, पिताजी का हो भाग है, देख रहा है, वहां जाके साष्टांग प्रणाम किया, भाई नहीं है। और जब भी प्रहलाद प्रणाम किया तब प्रहलाद को देख के नृसिंहदेव ठंडा पानी हो गया, कोई गुस्सा नहीं रहा। अरे इतना स्नेह हुआ, अपना करकमल प्रहलाद का सिर पर स्थापन किया। भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की देखिए, स्थापन करके प्रहलाद का मुख से छाएंगे, सब शिक्षा दे रहे हैं। प्रहलाद स्थाप कर रहा है, लेकिन भगवान ही प्रहलाद का मुख से बोल रहा है। तब ऐसा नहीं होता है, स्वतःस्फूर्त है। ब्रह्मादय सुरगना मुनय अवत सिद्ध सत्य के तानगत बतसांग प्रभावी नारद पितृ स्वामी भौरी रुग्दाते। अभी तक ब्रह्मा और रुद्र और जितना मुनि ऋषि है, सत्वगुण प्रधान है, वेद मंत्र उच्चारण करके सुंदर रूप से कितना वाक्य उच्चारण करके आपको कृष्ण नहीं कर पाया, सभी तो स्टॉप कर रहे हैं। मैं तो उसी कुल में मेरा जन्म है, मेरा तो उग्र स्वभाव है रजोगुण, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं? सत्य को ताना को तो बतसांग प्रभाव है। अभी तक आपको आराधना करके प्रसन्न नहीं कर पाया, और मैं तो रजोगुण में मेरा जन्म है, आसुरिक प्रकृति, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं? हाँ, प्रसन्न हो सकता है। मंडे भगवत साक्षात पार्षद। और यहां पर कहते हैं मन्ने धन अभिजन रूप तप तेज श्रुत तेज बल पौरुष बुद्धि जो नाराधनाय भवंती। ये सब दुनिया का गुण से भगवान का प्रसन्न नहीं कर सकता है। भगवान का बाकी वैशिष्ट्य किसका है? क्या दिखाएगा भगवान को? श्रेष्ठ कुल में जन्म है, बहुत धन है और बहुत रूप है, शास्त्र ज्ञान है, तेज है, बल है, प्रभाव है, बुद्धि है, और जितना योग सिद्धि है, इनसे आपको प्रसन्न नहीं कर सकता है। भक्त तुझे भगवान को जो जूथ हो पाया, भगवान गजेंद्र का आप तब से भगवान प्रसन्न हुआ। कौन कुल में आया? वो तो एक जानवर कुल में आया, लेकिन उनका भक्ति से प्रसन्न हो गया। इसलिए भगवान भक्ति से प्रसन्न होता है, बाहर का ऐसा आडंबर दिखाने से प्रसन्न नहीं होता है। वही स्तव में प्रहलाद जी इस प्रकार से भगवान का महात्म कीर्तन किया, जो भगवान उनका मुख से अपना महात्म प्रकाश कर दिया। जो स्तव करने के लिए 1 महीने से ज्यादा लगता है प्रहलाद का स्तव। कभी कभी मौका मिलता है, जब ज्यादा दिन एक जगह में रहने के लिए मौका मिलता है, तो उस वक्त मौका मिलता है। बहुत सुंदर स्तव। वही स्तव से भगवान प्रसन्न होके प्रहलाद को
वर देने के लिए इच्छा किया तो प्रहलाद वर नहीं मांगा। आपकी सेवा कर तो आपका सेवा कर, बदली में मैं कुछ नहीं चाहता। तो मेरा नाम का कलंक होगा, तुम वर नहीं है इनसे। मेरा नाम बरोदर शर्मा है, बरदादा का नाम में श्रेष्ठ हूं, आपका नाम में तो यही वर दीजिए जो पिताजी करता। इसलिए आप मेरा वृद्धाचरण किया और आपका साथ लड़ाई किया, आपका सिंह में गदाघात किया, उनको पवित्र कर दिया। तब नृसिंह भगवान हार दिया, ये भी वर नहीं हुआ। मेरा नाम लेने से करोड़ करोड़ जन्म का पाप ध्वंस हो जाता है। तुम्हारा पिता मुझको देखा, मैं उनको बगलगिर किया, मेरा स्पर्श से वो नहीं हुआ, दर्शन किया, मैं उनके साथ लड़ाई किया, तब भी हुआ। जो कुल में तुम जन्म लिया, तुम्हारा साथ तुम्हारा 21 पिता माता अपने आप पवित्र हो गया। शब्द पिता आप तो पितृ भी शरण आने को, ये भी वर नहीं हुआ। शुद्ध भक्त का साथ साथ उनका जो सहायता डायरेक्ट सहायता जो करते हैं उनको वही पिता था। पिता का पिता उसका पिता ऐसा नहीं, यही जन्म का पिता माता, वो पिछले जन्म का पिता माता, पहले जन्म का पिता माता, वो जो है ऐसा करके 7 पीढ़ी तक वो पवित्र हो जाए बेगर साधन। इसलिए वहां पर नृसिंहदेव दिखाया कि हम लोगों का जो आसुरिक प्रवृत्ति है, हिरण्यकशिपु जब तक रहे तब तक भक्ति नहीं होगी। हिरण्य होता है धन, सोना चांदी, कशिपु होता है बिस्तरा, अवैध स्त्री संग आदि, और उसका साथ में प्रतिष्ठा आकांक्षा, ये सब जब रहे वो है असुर है। वो असुर को खत्म करने के लिए नृसिंहदेव प्रकट हुआ, स्वयं महाप्रभु नृसिंह मूर्ति धारण किया। शिवास पंडित भी नृसिंहदेव को याद किया जब उनको अत्याचार, अपना जीवन देके हम लोग को दिखाया। जब भजन का बिगड़ होगा तो नृसिंहदेव को याद करो, हिरण्यकशिपु तुम्हारा भीतर में है, ये जो भगवत इतर आकांक्षा जितना है, कौन प्रतिष्ठा, ये जब तक रहे तब तक असुर है, असुर को खत्म करने पर। और प्रहलाद भी है, जब भक्ति प्राप्ति करने की इच्छा है तो भक्त का ऊपर भगवान अत्यंत स्नेह युक्त है, भक्ति को बढ़ाएंगे नृसिंहदेव और अभक्ति को नाश कर देंगे। इसलिए वही स्थान पर आ गया हम लोग, सब देवता लोग आए, हम लोग आया, उनका चरण में सहारा लेके वो कृपा प्रार्थना करना चाहिए। यहाँ पर कितना आप लोग कीर्तन किए ना, तो नृसिंह पर नृसिंह कीर्तन हुआ ना। अच्छा उनका प्रदान उनका पाठ भक्ति भजन सुबह में और जाएगा, एक दिन खत्म होगा। जितना आराम करे शरीर हमेशा रहेगा नहीं, जितना तपस्या करे इतना फायदा है। विशेष रूप से भक्त भगवान के लिए करे, उनका होकर। अभी
हमारा यहाँ पर चंडीगढ़ मठ का मठ रक्षक और गवर्निंग बॉडी का मेंबर, जॉइंट सेक्रेटरी, कीर्तन भक्ति का जन्म स्थल गोद्रुमदीप परिक्रमा हुआ। साथ साथ में स्मरण भक्ति का जन्म स्थल परिक्रमा। नवदा भक्ति का पीठस्थान है दीप धाम। 9 द्वीप, 9 आइलैंड्स, एक एक द्वीप एक एक भक्ति का पीठस्थान, a seat for practice or cultivation of one bhakti in 9 islands. We have to remember that. Without performing parikrama externally, if you think about this, you can get benefit of it. वो उसका फायदा मिल जाएगा। एक भक्ति अंग जब निष्ठा का साथ करे उससे सिद्धि हो जाए। निष्ठा का ऊपर निर्भर है। There should be fixation of mind. We should have complete attention to cultivate that particular devotional path. Then we will get it. जिसे आप लोग सुना, श्रवण भक्ति से परीक्षित महाराज, कीर्तन भक्ति से स्मरण भक्ति से प्रहलाद। एक एक भक्ति साधन करके एक एक भक्त अपना विष्णु वस्तु प्राप्त किया। अम्बरीश महाराज बहु भक्ति साधन किया, लेकिन निष्ठा का साथ किया। बहु भक्ति साधन हो सकता, एक भक्ति दर्शन, then you will get actual fruit. Here and not very serious, you will not get the object. It will take time. जब मन देके करेंगे तो हो जाएगा। इसीलिए वही कीर्तन भक्ति कहते स्मरण से भी श्रेष्ठ है। जब भी तमाम भक्ति का उद्देश्य होता है स्मरण। अघचित विष्णु स्मरण भाव वैष्णव साध्य थे। ओष्ठ स्पंदन मात्र कीर्तन तो ततो वरम वैष्णव चिंतामणि में लिखा है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रमाण उल्लेख है। It referred this reference from वैष्णव चिंतामणि। तमाम भक्ति का साधन होता है भगवान को याद करना, ठीक है। सर्वदिनिषिदा सूर्य किंकर, जितना विधि और निषेध है उसका समझने के लिए कसौटी किया है। What is the criterion to understand to hold their prohibitions, about the prohibitions and about the commandments? Positive assertion and negative assertion. Then you will get the objective. जब दिल से करे, from the heart you will do it. Supreme Lord is all merciful.
He has got no impartiality. He has got impartiality, but he has got no partiality. He is equal to all. Samaham sarvabhuteshu. Na vedeshvasti na priya. There is no enemy to me, no friend to me. Everybody is equal to me. जब हम लोग दिल से करेंगे उसी प्रकार फल मिलेगा। इसलिए कीर्तन भक्ति किया लगातार सुखदेव गोस्वामी। कीर्तन भक्ति से उनको वस्तु मिला। स्मरण भक्ति किया, उनका और भक्ति करने के लिए उपाय नहीं था। कहते स्मरण भक्ति करना बहुत मुश्किल है, बहुत कष्ट है, ध्यान लगाना भगवान में। इससे सहज है, ओठ को हिला के कीर्तन करने से ज्यादा फायदा होता है। उसमें हमारा रुचि नहीं है। एक दफे गुरु महाराज जी कलकत्ता मठ में जन्माष्टमी में उपवास किया। उसका बाद रोज सुबह को थोड़ा कुछ पारण करके अपना कमरा में बैठे और एक शाम को ग्रहण किया। सबका प्रसाद हजारों, कितना हजार बहुत ग्रहण किया। उनका कमरा में 30-40 आदमी बैठ सकता है। चला जाते फिर आते, फिर वो 6-7 घंटे वहीं बैठे। एक व्यक्ति वहां पर आ गया, विशेष व्यक्ति, कोई धनी व्यक्ति होगा, बिजनेसमैन, कोई मारवाड़ी आ गया। तो गुरु महाराज जी मुझे बोला उनको निमंत्रण करो। मैं उनको निमंत्रण किया। आप अच्छा दिन में आया, नंदोत्सव आया, आज यहाँ पर प्रसाद उच्चु भाई। गुरु जी बात कर रहा है, थोड़ा वक्त बाद उठ गया। अभी भोग लगेगा, आप प्रसाद पक जाएगा ना, बाद में आएगा, बाद में आएगा। वो एकदम बाहर निकल गया। ठीक है, दोपहर का बाद फिर आया, आगे बैठा, बोला प्रसाद पाने के लिए आया। लेकिन थोड़ा वक्त बैठ के फिर उठ गया। हैरान, क्या बात है, अभी तो सब प्रसाद पाएगा। नहीं नहीं, बाद में। तो 3 बजे आया, तब समझा अभी प्रसाद पाएगा। तब उन्होंने गुरु महाराज जी से कहा, आप किस वक्त भजन करते? जब भी आते तब भी आप बात करते। गुरु महाराज कहा, भजन का क्या मतलब होता है? भजन का मतलब होता है एकदम प्रदर्शन कर बैठ गए। हम वहां पर था, बैठ के एकांत स्थान पर आग बंद दिखा दिया ऐसा। अब कैसा कोई एकांत स्थान में आप सिर्फ बात ही करते, बात ही करते। तो गुरु महाराज दिखाते, एकांत में बैठने से, ध्यान लगाने से आपका भजन हो सकता है, मेरा होता नहीं। मेरा दिल में सारा दुनिया भरती है। बाहर का आदमी देखता है स्वामी जी बहुत भजन कर रहा है, लेकिन मेरा दिल के अंदर में ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता सब घूम रहा है। सब दुनिया का जितना है सब घूम रहा है। आँख बंद करने से ध्यान होता है, नहीं होता। मेरा तो नहीं होता, आपको हो सकता है। उससे कोई एक व्यक्ति भगवान की कथा कहे, कोई भक्त बोले, सुने, दिन थोड़ा भगवान में एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन। उसमें भी मैं दिल इधर उधर कर सकता हूं। अभी बैठने पर बैठ गया,
साधु लोग क्या बोलेगा, गुरुजी क्या बोलेगा, बैठ गया और उनका दिल दूसरों तरफ है। हो सकता है तुम क्या सुना बोलो, स्वामी जी मेरा दिल आउट तरफ है। कान ठीक है लेकिन उनका बाप उनका भी किया लेकिन अच्छी तरह समझा नहीं, दिल दूसरा तरफ था। दिल लगा के सुनेगा तब तो याद होगा, नहीं आप फिर कहिए हम दिल तुरा। इसलिए कहते दिल लगा के सुनने पड़ता है। लेकिन जब कीर्तन करे, भगवान के बारे में कीर्तन करे, तो दिल इधर उधर रहे, इररिलेवेंट टॉक हो जाएगा। इफ आई एम टू स्पीक on devotion and devotion to God and about the glories of Supreme Lord and the devotees, I am to concentrate my mind to that object. And if I speak for half an hour, during that time I have got no opportunity to think about any other thing. If you increase it for 1 hour, then you are excluded from the worldly things. And if you say for 24 hours, then you are become emancipated soul. और कुछ नहीं है, हर बात भगवान की कथा बोल रहा है। 24 घंटे तक बोलते रहे तब भगवान दिल में है और दुनिया का कोई शब्द नहीं आ सकता है। श्रवण में तो मैं दिल इधर उधर रख सकता हूं, लेकिन कीर्तन में दिल उधर रखने से हमारा जो बात हम कहेंगे हिद्दा बिड्डा हो जाएगा, इररिलेवेंट टॉक हो जाएगा, देयर विल नो रेलिवेंसी। यहां पर जो सवाल कर रहा है ये तो भगवान के विषय में सवाल रहा है। मैं तो भगवान के विषय में बोल रहा हूं। ये भगवान के विषय में बोलना एक श्रेष्ठ भजन है। ऐसा कि जो स्मरण का बाद में कहते हैं जो स्मरण होगा वही स्मरण भी प्रहलाद महाराज जी को जो पूछा हिरण्यकशिपु ने, यहां पर कोई वैष्णव नहीं आया। तुम्हारा गुरुजी षंडवर को तुमको विष्णु भक्ति शिक्षा नहीं दिया, तुमको विष्णु भक्ति कहां से मिला? विष्णु में तुम्हारा मन कैसे लग गया? तब कहते मोतीर्ण कृष्णे परत स्वतोवा मिथुभ पद्ये तो गृह प्रदान अदांत गुवि विशदं तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वनान। जो गृह व्रत है, गृह व्रत किसको कहते हैं? गृह होते मकान, विषय है। वही मकान में जो आसक्त है, घर पगला आदमी है, मकान में आसक्ति है, हर मकान की चिंता है, उसको गृह व्रत कहते हैं। घर में फंसा हुआ है, घर में साधु उसको गृह व्रत नहीं कहा जाता। न गृह गृह गृहिणी गृह उच्चते, जो शादी करते स्त्री होता है तब गृह व्रत कहते हैं। घर गांव में तो साधु रहते हैं। स्त्रैण पुरुष जो है, स्त्री में अत्यासक्त, स्त्री को केंद्र करके घूमता है, वो गृह व्रत है। व्यक्ति आत्मा है, शरीर नहीं है। शरीर को कोई व्यक्ति नहीं मानते, प्रैक्टिकली कोई नहीं मानता। मुर्दा होगा साथ में बोल हो रही बोल के ले जाएगा और उनको छोड़ने से स्नान करने पड़ेगा। कोई कीमत जो रहने से मैं हूं, जो मैं वही मेरा स्वरूप है, वो तो सच्चिदानंद इच्छा क्रिया अनुभूति जो आत्मा है वही तो है, वो व्यक्ति है। इसलिए जब वो उसका स्थूल शरीर में आसक्ति रहे, ये भी एक किसका मकान है, ये हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा नहीं है। मैं घर को मकान नहीं हूं, मकान का अंदर में हूं, मकान का मालिक बन गया। झूठ मूठ शरीर में आसक्त जो है वो गृह व्रत है। हर वक्त शरीर का चिंता करते हैं,
शरीर का आराम कैसे होगा? इसका अंदर में और एक शरीर है, मौन बुद्धि अहंकार, उसमें जो वासना है उसका माफिक फिर जन्म होता है। जब तक वासना रहेगा जन्म मृत्यु होते रहेगा। वो सूक्ष्म शरीर है। जो मानव धर्मी है